हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्न विद रोहन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में और एडवांस टैक्स कैसे पे किया जाता है। मार्च का महीना मतलब टैक्स का महीना, और अब मार्च का महीना शुरू हो ही गया है तो टैक्स तो भरना ही होगा। अरे डरिए मत, पहले जान तो लेते हैं कि आपको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है भी या नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि टैक्स तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त पे करना होता है, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। इसलिए वीडियो एंड तक देखें और बने रहिए। तो चलो जानते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। नाम सुनकर ही आप समझ जाएंगे कि एडवांस टैक्स मतलब साल खत्म होने से पहले ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, आपकी इनकम एस्टिमेट करके। इसे पे एज यू अर्न स्कीम भी कहा जाता है, यानी जैसे आप इनकम अर्न करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एडवांस टैक्स भी भरना होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एडवांस टैक्स भरने को लायबल है तो प्लीज़ आप एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में पे कीजिए और ना कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। इसके 3 रीजंस हैं। पहले तो गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, दूसरा आपका सारा टैक्स एक साथ भरने का बर्डन नहीं होता, एंड तीसरा आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो चलो जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जवाब, किन लोगों को एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी होता है। तो जवाब है, जिन लोगों की साल भर की फाइनल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है, उन लोगों को एडवांस टैक्स पे करना होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम साल भर की 9 लाख है और उस पर आपको टैक्स लग रहा है 96,200 और आपकी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है 80,000 का, तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 16,200, जो 10,000 से ऊपर है और इसलिए आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। आइए देखते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी इनकम अर्न कर रहे हो और आपका कोई अदर इनकम नहीं है और आपका TDS करेक्टली डिडक्ट हुआ है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अदर इनकम है, जैसे कि रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इस इनकम की वजह से 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी होगा। सेम लॉजिक बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को भी एप्लीकेबल होगी। ये बात हो गई सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो क्या आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा? चलो देखते हैं। अगर एक सीनियर सिटीजन बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम अर्न नहीं कर रहा है तो उस सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, इवन इफ उनकी टैक्स लायबिलिटी साल भर की 10,000 से ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी सीनियर सिटीजन का बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है और उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है तो उनको एडवांस टैक्स कंपलसरी भरना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं एडवांस टैक्स हमें साल भर में कब और कैसे पे करना होता है। आपको एडवांस टैक्स साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। पहला इंस्टॉलमेंट्स आपको 15% पे करना होता है 15 जून से पहले। मान लीजिए आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1 लाख है तो आपको 15 जून से पहले 15,000 एडवांस टैक्स भरना होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 45% तक पे करना होता है 15 सितंबर से पहले, यानी कि आपको 15 जून और 15 सितंबर के बीच और 30,000 पे करने होंगे। सिमिलरली थर्ड इंस्टॉलमेंट्स आपको 75% तक पे करना होता है 15 दिसंबर से पहले, यानी कि आपको 15 सितंबर और 15 दिसंबर के बीच में और 30,000 पे करने होंगे। एंड फाइनली 15 मार्च से पहले आपको बचा हुआ 25,000 पे करना होगा, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,000 पूरी हो जाएगी। एडवांस टैक्स पे करते वक्त आपको ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहला, हमेशा करेक्ट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें। दूसरा, हमेशा करेक्ट पैन मेंशन कीजिए। और तीसरा, एडवांस टैक्स ऑप्शन ही सिलेक्ट कीजिए। अब आपको मैं बताऊंगा एडवांस टैक्स कैसे पे किया जाता है। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल विजिट कीजिए और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ई पे टैक्स ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना है और नेक्स्ट इस पे आपको फिर से आपका पैन कंफर्म करना है और आपका मोबाइल नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। जैसा आप डिटेल्स मेंशन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको मेंशन करना है और कंटिन्यू करना है। उसके आगे आपको ये 3 ऑप्शंस दिखाई देंगी, उसमें आपको इनकम टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इनकम टैक्स सिलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए। और जैसे मैंने पहले कहा, असेसमेंट ईयर कलेक्ट सिलेक्ट करना है।
फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है तो आपको असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट करना होगा और ड्रॉप डाउन में एडवांस टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे कंटिन्यू सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है उसको आपको टैक्स अमाउंट में मेंशन करना है। मैं फ़िलहाल 10,000 मेंशन करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आपको वेरियस बैंक ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं आपको पेमेंट गेटवे ऑप्शन रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप कोई भी पेमेंट गेटवे ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे जाके आपका बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सारे डिटेल्स कंफर्म करने हैं, टैक्स अमाउंट, असेसमेंट ईयर वगैरह वगैरह, और पे नाउ क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं और आई एग्री टिक करके आगे बढ़ना है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे का आ गया है ऑप्शन और आप यहाँ पे अपनी बैंक सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल SBI सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको आपका बैंक नंबर टाइप करना है और जैसे आपका बैंक आता है तो आपको सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड मेंशन करके आगे बढ़ना है और टैक्स भर देना है। टैक्स भरने के बाद चालान भी डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद अदर्स। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।